Actually, what happened in Supreme Court is totally historic in the history of Chandigarh. Never before this has happened. This had become the mayor election of Chandigarh had become a matter of international concern. People not only over all of India, but in other states also, other countries also, they were worried what is happening to democracy in India. Everybody knows what happened in the mayor election held on 30th of January in Chandigarh. The presiding officer, who happened to be a nominated councillor of the BJP, he just fabricated what was the truth. He just made some marks on the votes and which were made invalid. India Alliance, which comprises of Congress and Aam Aadmi Party, had got 20 votes, but he deliberately made 8 votes invalid, because of which we were all feeling very sad and dejected. We were looking forward towards the Supreme Court for justice, and today justice has prevailed. And as you all can see, we were sitting here and seeing the decision of the Supreme Court. Supreme Court had rightly done the right decision, and everybody now is happy. Truth ultimately prevails. This is the first victory of India Alliance, and I am so happy for India Alliance. And we have defeated BJP, and BJP can be defeated if we work together. उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Nothing has happened now. Mayor has already been declared. Nothing has. सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ऐतिहासिक फैसला किया, और मैं समझता हूं कि ये फैसला जो मील का पत्थर साबित होगा. और चंडीगढ़ के अंदर एक ऐसा फैसला आया है, चंडीगढ़ की जनता और देश के लोग और पूरे विदेशों से बैठे लोग भी हमें फोन करके कह रहे थे भी ये क्या हो रहा है चंडीगढ़ के अंदर. लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, वोटों को खराब किया जा रहा है. पर आज जिस तरह का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया, सुप्रीम कोर्ट ने दिखा दिया कि न्याय अभी जिंदा है. सच्चाई की जीत आज भी होती है. उस दिन जिस तरह से धोखा किया गया, वोटें खराब की गई, वो वोटें जो आज सुप्रीम कोर्ट ने सही कर दी, और 8 वोटें जो इनवैलिड थी वो वैलिड मानी जाएंगी. और जो गठबंधन का उम्मीदवार है, इंडिया गठबंधन का, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का कुलदीप, वो जीता हुआ माना जाएगा और वो मेयर बन जाएगा. और ये गठबंधन है, क्योंकि बीजेपी से देश को बहुत बड़ा खतरा है. भारतीय जनता पार्टी एक एक करके जितनी भी हमारी लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशन है उनको तबाह करती जा रही है. लगातार डेमोक्रेसी को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है. सो मैं समझता हूं एक आज बहुत बड़ा फैसला आया. सो मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद भी करना चाहता हूं, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने डेमोक्रेसी को बचाने के लिए ये लड़ाई लगातार इतनी कठिनाइयों के बीच जारी रखी. कितनी बार उनको घेरने की कोशिश की गई, कितनी बार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को तोड़ने की कोशिश की गई, कितनी बार हमारे नेतृत्व को तोड़ने की कोशिश की गई. पर लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के चट्टान की तरह देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए खड़े रहे. तो मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने डेमोक्रेसी को बचाने के लिए प्रण जो लिया है, वो लगातार उनका उसी प्रण पे काम कर रहे हैं. और दूसरी तरफ देश के सामने एक शीशे के तौर पर साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी से देश को खतरा है. आज भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर करना होगा, नहीं मैं समझता हूं देश बहुत बड़े खतरे में जाने वाला है. सो उसके लिए बहुत बड़ी लड़ाई जो है वो आम आदमी पार्टी लड़ रही है. ये तो मेयर का इलेक्शन, एक छोटे से मेयर के इलेक्शन में बीजेपी ने ये दिखला दिया था कि कैसे उसने गुंडागर्दी करके, कैसे जितना भी तमाम कानून है उसको तोड़ के, कैसे लूट के जो इलेक्शन जीतने की कोशिश करी थी, उसके ऊपर आज हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है. तो मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला आया है. सो मैं समझता हूं आज डेमोक्रेसी को बचाने का प्रक्रिया जो आम आदमी पार्टी ने शुरू किया, उस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगाई है. और दूसरी तरफ हमारे भाई कुलदीप जी हैं जो मेयर बने हैं, उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद. लेकिन अगर नंबरिंग की बात करें तो वो कैसे करेंगे, क्योंकि कल ही उन्होंने 3 विधायक आपके तोड़ लिए हैं. तो अगर जब जिस दिन इलेक्शन हुई थी, जिस दिन मेयर की इलेक्शन हुई थी, उस दिन क्या था, उस दिन का फैसला देखना पड़ेगा कि उस दिन वोट किसके पक्ष में थे. उस दिन आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट थे. तो मैं समझता हूं बिल्कुल जो आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बीच में मैं देखा था, बोला था वर्डिक्ट के बीच पहले ड्यूरिंग दी हियरिंग बोला था कि अब हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो गई, अब खरीदो फरोख्त का समय चंडीगढ़ में शुरू हो गया. तो मैं समझता हूं आज एक बहुत बड़ा सबक बीजेपी को दिया है. और बीजेपी की हिस्ट्री में
भारतीय जनता पार्टी की हिस्ट्री में ये एक ब्लैक डे है और भारतीय लोकतंत्र की हिस्ट्री में ये एक बहुत ही सुनहरी डे है, एक बहुत ही गोल्डन डे है, जब देश में लोकतंत्र बचाया जा रहा था और दूसरी तरफ बीजेपी है जो लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। को भी उन्होंने कुछ देखिए, मैं समझता जो प्रेसिडिंग ऑफिसर था उसको और जो जिन्होंने क्रिमिनल, मैं समझता कंस्पिरेसी को इंजाम दिया, जिन लोगों ने कंस्पिरेसी बनाई, उन लोगों को भी सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, उन सभी के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए। सख्त नोटिस दिया है कि वो क्रिमिनल। देखिए, मैं समझता हूं हमारे माननीय ऑनरेबल गवर्नर हैं जो पंजाब के और चंडीगढ़ के प्रशासक हैं, उनको तुरंत, चाहे अनिल मसीह हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के और नेता हो, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको जेल में डालना चाहिए। मैं ये बात कर रहा था नंबरिंग का, जब आप जाके वहाँ पे करोगे समर्थन पूरा, तो वहाँ पे नंबरिंग में फर्क आ जाएगा। आप 3 देखिए, अब नंबरों का कोई चक्कर नहीं है, देश के सामने तस्वीर साफ हो गई है। जब मेयर की सीट पे मेयर साहब बैठेंगे तो सभी जो जितने भी चुने हुए हमारे एमसी हैं वो एक तरफ सामने खड़े होंगे। क्या लगता है कि जो 3 चले गए हैं वो भी आपका साथ देंगे? बिल्कुल। अब तो मैं समझता हूँ सच्चाई देश के लोगों के सामने आ गई। सच्चाई हमेशा सच की जीत होती है, समय लग जाता है, कई बार सच को दिखाने के लिए भी समय लगता है। तो मैं समझता हूँ आज सच्चाई की जीत हुई है, तो सच्चाई देश के सामने है, देश के लोगों के सामने है। एक सर और इम्पोर्टेंट सवाल है कि कल किसान जथेबंदियां कूच कर रही हैं 21 को, तो किस तरह से देखते हैं? उनको रोका गया है, आज हाईकोर्ट में भी केस था, तो उन्होंने भी बोला कि पंजाब सरकार को भी बोला भी आपने क्यों नहीं रोका इनको पीछे। देखिए, मैं समझता हूँ देश की केंद्र सरकार को तुरंत किसान नेताओं के साथ बैठ के इस समस्या का हल करना चाहिए। जो डिमांड्स हैं, जो किसानों की डिमांड्स हैं, उनको तुरंत जो है लागू करना चाहिए। 2-3 दौर की बातचीत केंद्रीय नेताओं के साथ किसानों की हुई है, तो जो बातचीत हुई है उसको मैं समझता हूँ उसका रिजल्ट निकलना चाहिए। सो कोई नहीं चाहता देश का आदमी कि किसान हमारा सड़कों पे बैठे, तो मैं समझता हूँ इस समस्या का हल होना चाहिए। 5 उन्होंने फसलों को दिया था एमएसपी, तो उसको भी इनकार कर दिया, तो किस तरह से देखते हैं? देखिए, जितनी डिमांड है, जितनी किसानों की डिमांड है, उन सभी डिमांड को पॉजिटिव लेके कि बीजेपी सेंटर सरकार को उसका हल निकालना चाहिए।